नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज है 25 मई 2020। तो 25 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे इस वीडियो का फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। एंड थोड़ी रिक्वेस्ट आपसे कि जो भी व्यक्ति हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देन लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलते हैं 25 मई 2020 के करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत की। यहाँ पे बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करना है। एंड मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। एंड मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के? लालजी टंडन। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत की। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में जीन फ्रैकोइस बोन बॉक्समेकर नियुक्त हुए। यहाँ पे बात हुई वोडाफोन की। तो वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991 को, मुख्यालय लंदन में। एंड सीईओ कौन है? निक रीड। तो इंपॉर्टेंट है ये, सीईओ कौन है? निक रीड। एंड हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? जीन फ्रिको वॉन बॉक्स मेकर को। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य है थायराइड स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। एंड थायराइड एक तरह की ग्रंथि है जो गले में बिल्कुल सामने की ओर पाई जाती है। एंड थायराइड में एक रोग होता है जिसका नाम है घेंगा या गलखंड रोग। एंड वो नमक की कमी के कारण या आयोडीन की कमी के कारण होता है जिससे गला सूज जाता है। इसीलिए इसकी जागरूक करने के लिए लोगों को नमक की जागरूकता को बताने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बार के थायराइड दिवस की थीम थी थायराइड इशू मदर्स एंड बेबी। तो इंपॉर्टेंट थीम थी थायराइड इश्यूज मदर्स एंड बेबी, इसकी थीम थी। एंड हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया? तो इसका आंसर है आभास झा को। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया आभास झा को। यहाँ पे बात हुई विश्व बैंक की। तो जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। एंड मुख्यालय कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे डीसी का मतलब आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। एंड एमडी एंड सीईओ कौन है विश्व बैंक के? अंशुला कांजी। अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया? तो आभास झा को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोकसभा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किसको किया गया? तो हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियुक्त हुआ। एंड यह पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियुक्त हो गया। एंड केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होते हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें उपराज्यपाल होते हैं। तो जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में किससे जम्मू कश्मीर लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्रजराज शर्मा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम क्या है, तो जोन हबी फुकन, जो कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। एंड फिक्की की बात हुई है तो फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है और यह गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है। यहाँ पे बात हुई फिक्की की, तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। एंड फिक्की का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में। एंड मुख्यालय कहाँ पे, फिक्की का नई दिल्ली में। एंड संस्थापक कौन है, घनश्याम दास बिरला। तो इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जोन हबी फुकन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य टिड्डियों के हमले में सबसे अधिक प्रभावित हुआ, तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य भारत में ऐसा राज्य है जो टिड्डियों के हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित यानी इफेक्टिव हुआ। एंड पाकिस्तान से आई टिड्डियों के हमले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश ये सभी राज्य प्रभावित हुए, लेकिन इससे कपास की फसलों और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ और इससे राजस्थान राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टिड्डियों के हमले में सबसे अधिक कौन सा इफेक्टिव राज्य हुआ, तो राजस्थान सबसे ज्यादा इफेक्टिव राज्य था। एंड यहाँ पे बात राजस्थान की हुई है, तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। एंड गवर्नर कौन है, कलराज जी मिश्रा। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एंड राजस्थान की बात हुई तो राजस्थान की लोकसभा की सीटें हैं कितनी है, 25। एंड राज्यसभा की सीटें हैं 10। एंड विधानसभा की सीटें 200। तो इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान के बारे में आपको इतने फैक्टर याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने फीवर क्लिनिक की शुरुआत की है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में फीवर क्लिनिक की शुरुआत की। फीवर क्लिनिक में डॉक्टर सर्दी, खांसी सहित बुखार के मरीजों की जांच करेंगे। यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस राज्य ने फीवर क्लिनिक की शुरुआत की है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में फीवर क्लिनिक की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी, तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने हाल ही में सभी खेल परिसरों और स्टेडियम को खोलने की अनुमति दे दी है। यहाँ पे बात हरियाणा की हुई है तो कैपिटल हरियाणा की चंडीगढ़। एंड सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी। एंड गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है, तो हरियाणा सरकार ने ये अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर है संगीता ढींगरा सहगल को हाल ही में दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए देने का ऋण देने की घोषणा की, तो इसका आंसर है एक्सिम बैंक को हाल ही में आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। यहाँ बात एक्सिम बैंक की हुई है और आरबीआई की हुई है, तो दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। एंड एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है एक्सिम बैंक के, डेविड रस्किन्हा। एंड यहाँ पे बात आरबीआई की भी हुई है, तो आरबीआई की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, जिसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। एंड 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हो गया। स्थापना के 14 वर्ष के बाद राष्ट्रीयकरण हो गया 1949 में आरबीआई का। एंड यहाँ पे मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पे आरबीआई का, मुंबई में। एंड गवर्नर की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 25वें नंबर के गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी। तो इंपॉर्टेंट है ये, सीरीज से आपको याद रखना है कि 25वें नंबर के गवर्नर प्रेजेंट में चल रहे हैं श्री शक्तिकांत दास जी। तो आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो एक्सिम बैंक को हाल ही में 15,000 रुपए की देने की घोषणा की, किसने, आरबीआई ने।
12th नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, हाल ही में श्यामला की भावे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो गायिका थी श्यामला जी भावे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको याद रखना है कि श्यामला जी भावे कौन थी, किस क्षेत्र से संबंधित थी, किस एरिया से संबंधित थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्पेयर विकसित किया? तो इसका आंसर है CSIR एंड CMERI ने हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्पेयर विकसित किया। एंड CSIR की बात हुई तो इसकी फुल फॉर्म एंड CMERI की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं इसके बारे में पता कर लेते हैं। CSIR इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर इंस्टीट्यूट एंड CMERI की फुल फॉर्म है CMERI के साथ मिलकर CSIR ने दुर्गापुर के वैज्ञानिकों द्वारा 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्पेयर यूनिटी बैटरी पावर्ड डिसइंफेक्ट स्पेयर यानी BPDS एवं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन यानी POMID इकाइयों को विकसित किया। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों से प्रभावी तरीकों से पैथोजेनिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। एंड हाल ही में किसने मिलकर बायोग्रिड नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नेक्स्ट है 14th नंबर। इस क्वेश्चन का इतना ही आपको फैक्ट याद रखने हैं कि हाल ही में किसने कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्पेयर विकसित किया? तो CSIR एंड CMERI ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिलकर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया है? तो हाल ही में किसके साथ किसने मिलके बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया? तो ARCI एंड SCTIMST ने दोनों ने मिलके हाल ही में बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया। एंड ARCI की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एंड इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मेटल्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ARCI की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एंड SCTIMST की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। श्री चित्रा टर्नल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजीज की फुल फॉर्म है। एंड ARCI एंड SCTIMST की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ARCI की स्थापना 1997 में, मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अनिल काकोडकर एंड निर्देशक कौन है? डॉक्टर G पद्मानव। तो इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे बात SCTIMST की भी हुई है, तो इसकी स्थापना 1976 में, मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल की कैपिटल। अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सासवंत एंड निर्देशक कौन है? डॉक्टर आशा किशोर। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना आपको। एंड आज के करंट अफेयर्स यानी 25 मई 2020 के करंट अफेयर्स से जितने भी एडिशनल फैक्ट या क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने इसी वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज हो। तो थैंक्स अलॉट वॉचिंग माई वीडियो, लव यू टू ऑल। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ।